नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज हम बात करने वाले हैं डायलिसिस के बारे में। जब किसी की किडनी फेल होनी शुरू होती है तो उसके लेवल धीरे-धीरे बढ़ने शुरू होते हैं। किडनी का लेवल पहले 2 होता है, फिर 3 होता है, 4 होता है। पेशेंट अपनी मेडिसिन ले रहा है, फिर भी उसके लेवल बढ़ते जा रहे हैं और जब लेवल 4-5 को क्रॉस करना शुरू करते हैं तो अक्सर डॉक्टर्स आपको कहते हुए मिल जाते हैं कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। ये जो डायलिसिस है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये साबित करता है कि जो आप अब तक मेडिसिन ले रहे थे, वो काम नहीं कर रही थी। वो उस मेडिसिन का फेलियर की रिपोर्ट होती है कि जो मेडिसिन हमने खाई वो काम नहीं की, इस वजह से आप डायलिसिस करवाओ। मगर डायलिसिस से पेशेंट डरते क्यों हैं, इसको समझना भी ज़रूरी है। हमने अपने आसपास इतने पेशेंट्स को डायलिसिस करवाते हुए देखा होता है कि पेशेंट जब जाता है, स्टार्टिंग में जाता है तो ठीक ठाक हेल्दी होता है, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3-4 साल के अंदर पेशेंट के अंदर इतनी वीकनेस तैयार हो जाती है कि पेशेंट अपने आप उठ भी नहीं पाता। इसके लिए समझना पड़ेगा हमें डायलिसिस के प्रोसेस को कि डायलिसिस प्रोसेस में होता क्या है। जब किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन, यूरिया इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पोटेशियम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है डायलिसिस। डायलिसिस किया जाता है एक मशीन से जिसे कहते हैं डायलाइजर। ये जो मशीन होती है ये किडनी की तरह इंटेलिजेंट नहीं होती, इतनी एक्सपर्ट नहीं होती, इतनी डेवलप नहीं है जितनी हमारी किडनी होती है। तो जब भी पेशेंट डायलिसिस करवा रहा है तो बॉडी में से क्रिएटिनिन जा रहा है, बिल्कुल सही, यूरिया जा रहा है, बिल्कुल सही, पोटेशियम जा रहा है, बिल्कुल सही, मगर इसके साथ साथ ऐसी चीज़ें भी जाती हैं जो पेशेंट की रिपोर्ट्स में विजिबल नहीं होती। वो आपका है इम्यून सिस्टम। आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जितना भी प्रोटीन होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि अगर आप प्रोटीन इनटेक नहीं करते डायलिसिस करवाते समय आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से वीक होनी शुरू होती है। मगर आप जितना मर्जी आप प्रोटीन इनटेक कर लीजिए, जो भी आप खाएंगे, जो भी पिएंगे, वो आपका हर दूसरे तीसरे दिन बॉडी से बाहर चला जाता है। मतलब जितनी तेज़ी से बॉडी में बना नहीं उतनी तेज़ी से वो बॉडी से बाहर चला गया। इसी वजह से जितने भी पेशेंट डायलिसिस पर होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है और अक्सर डायलिसिस वाले पेशेंट 3 से 4 साल के अंदर किसी ना किसी कार्डियोवास्कुलर दिक्कत से ग्रसित हो जाते हैं। कहने का मतलब है उन्हें कोई ना कोई कार्डियक दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में से प्रोटीन जाता है तो आपका मसल्स मास कम होना शुरू हो जाता है, आपकी मसल्स खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा दिल, हार्ट भी मसल्स का बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो हमारी मसल्स में, हार्ट की मसल्स को होना शुरू होता है और आपका हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जितने भी पेशेंट डायलिसिस पे हैं उनकी जो मैक्सिमम एज मानी जाती है वो 3 to 4 ईयर्स। उसके बाद उनकी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती है, या तो डायलिसिस बंद हो जाता है या पेशेंट किसी न किसी और दिक्कत से चला जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर डायलिसिस का प्रोसेस इतना खतरनाक है तो इसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। किडनी फेलियर के पेशेंट को, हर एक पेशेंट को थोड़ी सी जानने की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत होती है। अगर वो जानकारी एक किडनी फेलियर पेशेंट को मिल जाती है तो पेशेंट अपने आप को डायलिसिस से बचा सकता है, अपने किडनी लेवल को बढ़ने से रोक सकता है। उसके लिए ज़रूरी है हर चीज़ को डिटेल में समझना कि किडनी फेलियर में हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। किसी की भी किडनी फेलियर अपने आप नहीं हो जाती, रातों रात नहीं हो जाती। किडनी फेल जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है और 80% केसेस के अंदर जो हमें सबसे बड़ा कारण मिलता है वो है आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर या बढ़ी हुई शुगर। अब ये दोनों चीज़ें ऐसी नहीं है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसे आराम से कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल करना भी पड़ता है हर एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, क्योंकि इसको कंट्रोल किए बिना कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी किडनी को नहीं बचा सकता। अब अगर आपने अपनी किडनी फेलियर की दिक्कत के अंदर बीपी को कंट्रोल कर लिया तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपका बीपी आपकी किडनी को और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब वो ठीक नॉर्मल वैल्यूज में है। अब किडनी के अंदर जो नुकसान हो रहा था, जो श्रिंकेज हो रही थी, जो सिकुड़न हो रही थी, वो बंद हो गई, जिसका असर क्या होता है कि किडनी लेवल आपका स्टेबल हो जाता है। अगर आपने इसी तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया, डायबिटीज़ आपकी 180 से नीचे रहने लगी, फास्टिंग बीपी दोनों, तो क्या होगा कि किडनी को नुकसान होना बंद हो जाएगा और जब वो नुकसान होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि किडनी लेवल आपके और नहीं बढ़ेंगे। तो हमने कारण को सबसे पहले हटा दिया कि एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर जब आपने उस रीज़न को हटा दिया तो अब किडनी के अंदर जो डैमेज है आप उसकी रिपेयर के बारे में हम बात करते हैं कि कैसे हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। हमारे हर शरीर के अंग के अंदर कोई ना कोई हीलिंग प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ ऐसी खासियत है जो उसे अलग बनाता है। जैसे हमारा लीवर है वो पूरा का पूरा रीजनरेट हो जाता है, मगर किडनी रीजनरेट तो नहीं होती मगर अपनी फंक्शनिंग्स को बढ़ा लेती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर एक इंसान अपनी किडनी दूसरे इंसान को देता है, जिसने अपनी किडनी दी, 2 में से 1 गई, यानी किडनी का फंक्शन 50% रह गया।
अब 50% फंक्शनिंग के साथ ना पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ता है, ना यूरिया बढ़ता है, ना पोटेशियम बढ़ता है। अब अपने आप से खुद सवाल कर सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? ये इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि किडनी जो आपकी हेल्दी है वो अपनी फंक्शनिंग्स को रिकवर करना शुरू कर देती है, अपने अंदर एडजस्टमेंट करती है और अपने खोए हुए फंक्शन जो 50% किडनी दूसरे को दी उसका काम भी खुद ब खुद करना शुरू करती है। इसके लिए चाहे वो अपने साइज को बढ़ाए, चाहे अपने फंक्शंस को बढ़ाए, वो अपने अंदर एडजस्टमेंट कर लेती है। तो ये जो खूबी है हर किडनी के अंदर जो होती है, ये हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करनी पड़ती है। हमने किडनी को वो माहौल देना होता है जिसके अंदर वो अपने अंदर ये डेवलपमेंट कर सके। इसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि जो किडनी फेल कर रहा है उसको दूर कर दो। यानी जो कारण है, बीपी है, शुगर है, आपका आईजी नेफ्रोपैथी है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, पहले उसको कंट्रोल करो। एक बार वो कंट्रोल में हो गया तो किडनी को फर्दर डैमेज होना बंद हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या किया जाता है कि किडनी की फंक्शंस को बढ़ाना, क्योंकि किडनी को अपने फंक्शंस को बढ़ाने के लिए एक सही माहौल की ज़रूरत होती है। अगर क्योंकि किडनी को सही माहौल नहीं मिल पाता तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पाती, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमने क्या करना है, किडनी की फंक्शनिंग पर ध्यान देना है, किडनी के आसपास सर्कमस्टेंसेस को ठीक रखना है। इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है सही डाइट, कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, उसका आपकी किडनी की फंक्शनिंग पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करेगा तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगर एक पेशेंट केला ज़्यादा खाएगा तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हर किडनी फेलियर पेशेंट को पता होना चाहिए, जिससे वो अपनी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को ईजिली कंट्रोल कर सके। अब किडनी की फंक्शनिंग बढ़ने से सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि बॉडी में से क्रिएटिनिन, यूरिया बॉडी से बाहर जाना शुरू कर देता है, लेवल आपके डाउन होने शुरू होते हैं। अब जो साइंस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट एडवाइस करता है किडनी फेलियर पेशेंट को, वो इतना सटीक हो चुका है, इतना सही प्रोटोकॉल्स बन चुके हैं कि कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट अपने 20 दिन के ट्रीटमेंट के अंदर अपनी रिपोर्ट्स के अंदर वो चीज़ देख सकता है जो उसको अब तक देखने को मिली। आज तक वो मेडिसिन खा रहा था, लेवल बढ़ रहे थे, मगर अब जब वो साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो उसको अगले 20 दिन के अंदर वो रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती हैं जो उसने कभी सोची नहीं थी। यानी उसके क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अब साइंस इंजीनियरिंग के कुछ पेशेंट से मिले, उनकी रिपोर्ट्स देखें तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। जो रिपोर्ट्स हम इस वीडियो में लगा रहे हैं वो सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद की हैं, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट के बाद 1 महीने के बाद आपके साथ आपकी रिपोर्ट्स में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। पेशेंट हैं जिनका नाम है श्यामलाल जी की जो एज है 50 इयर्स के हैं। ये मेरे पास आए थे 1 जुलाई को इनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो था 6.2। 20 दिन का ट्रीटमेंट हुआ। हाँ जी। फिर क्या लेवल पहुंच गया आपका? 4.7। 20 दिन में आपका पहुंचा। अब आपको 20 दिन में ट्रीटमेंट हुआ, आपकी बॉडी में आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं? काफी बदलाव है। क्या बदलाव महसूस? एक तो गिरा पड़ा रहता था। अच्छा। अब मैं उठा हूँ, एनर्जी आ गई थोड़ी। ठीक है। और एकदम सारा सही नहीं हुआ, लेकिन भूख लगनी शुरू हो गई है। ठीक है। थोड़ी भागदौड़ शुरू हो गई है। तो 20 दिन की ट्रीटमेंट के अंदर ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, बॉडी में एनर्जी आई, यूरिया कम होने की वजह से भूख खुलनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था हॉस्पिटल में? डायलिसिस। तब आपके लेवल क्या थे? तब 6-7 के आसपास थे। तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे, किस वजह से किडनी खराब हुई? उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको। आप ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी। खुश हो रिजल्ट से? हाँ जी। अब तो टेंशन नहीं ना किडनी खराब हो जाएगी।
ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कुछ समझ गए। जो आप डायलिसिस से डरते थे तो वो डर आपका कहीं ना कहीं सही है। डायलिसिस ताउम्र नहीं चल सकता क्योंकि वो आपको उम्र ही ख़त्म कर देता है। बिल्कुल सही सुना आपने, डायलिसिस आपको उम्र नहीं देता, आपकी उम्र को ही ख़त्म कर देता है। इसलिए हमें डायलिसिस से बचना है, अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है, किडनी और यूरिया लेवल को किडनी के थ्रू ही बाहर निकालना है। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट इन बेसिक चीज़ों को समझ जाता है, अपने किडनी पे काम करता है, किडनी उसे रिस्पॉन्ड करती है, किडनी उसकी फंक्शंस को बढ़ा लेती है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ समझ गए। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके साई संजीवनी डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।